Three, Okay. two, 3. 1, action. This is Veda, as you all just got to know, and I'm a passionate writer and I love traveling, and I'm a maniac too. That's why I'm here right now, and thanks for having me. Okay, so quickly Perfect. let's begin to the content of this podcast. So the first topic we have to discuss is कि there is a quote in the movie Pursuit of Happiness. That quote said that don't give the right to anyone to make you forget your dreams. And when I said anyone, it means anyone. Do you agree with this? Yes, obviously. See, when you're born in this world, you obviously have a brain and you have your own dreams. Yes. So, if you get a choice between doing what you're supposed to do and doing what you want to do, then why would you not do what you want to do? Like, Awesome. because see, जैसे middle class family से अपन belong करते हैं basically. So, according to the करियर एंड स्टफ लो एक्सपेक्टेशंस रहती है अपन से कि लाइक हाँ जॉब सैलरी एंड स्टफ सो लेकिन जब अपने पास बिग ड्रीम्स है सो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज सी पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वगैरह सब वो लोग बहुत ज्यादा रोकेंगे टोकेंगे सब अपने ओपिनियंस देते हैं बट इट्स totally up to us, right? Because when we tell others our dreams, it's basically like we're saying, I want to be a dragon. उनके लिए ड्रैगन का मतलब ये लगता है कि जैसे अपन बड़े होंगे एंड देन विल फिजिकली टर्न इनटू अ ड्रैगन व्हिच इज बेसिकली इम्पॉसिबल राइट एंड Mhm. फॉर अस being a dragon means being on top of our dreams and just remember your own definition and let nothing define you except your dreams. क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब हमको Nice. एक तरह से लोग चिंता करते हैं कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो देयर शुड बी अ बैकअप प्लान कि अगर आप बड़ा सपना अचीव ना कर पाओ तो फिर कुछ छोटे करने को हो। और उस बैकअप प्लान के चक्कर में दे मेस्ड अप द माइंड ऑफ स्टूडेंट। लाइक बचपन से अगर कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता है स्कूल में, तो उसको सारे टीचर्स सारे पेरेंट्स कहते हैं नालायक है, ये गधा है, और वो सोचते हैं कि ये कहने से वो बच्चा मोटिवेट होगा और वो पढ़ेगा। बट यार ध्यान से देखो तुम उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा सच बोलते हैं। उस बच्चे को लग रहा है 10 साल की एज में कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। अब वो सोच रहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है टॉपर्स, एक होता है फेलियर्स, और मैं उस फेलियर में आ चुका हूँ। एक तरह से अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जो एक मिडिल क्लास एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, इनफैक्ट कितना भी छोटा स्कूल हो कितना भी बड़ा स्कूल हो, इट डजेंट मैटर, इस यंग एज में उसके दिमाग के न्यूरल वायरिंग्स को इतनी छेड़छाड़ कर देते हो कि वो बड़े सपने देखना भूल जाता है, एंड इट्स रियली रॉन्ग। बेसिकली यू सपोर्ट योर चाइल्ड। और स्पेसिफिकली आपका बच्चा नहीं, किसी को भी जिसको आपको लग रहा है कि मोटिवेशन की नीड है, आप उसको सपोर्ट करो। प्रैक्टिकल लाइफ दिखाओ, आप उसको बताओ कि अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, डरना मत, हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क, एग्जैक्टली। See, That is it. exactly बात यहाँ पे ये आती है when you tell people your dreams, like you have big dreams which is out of the boundary. Basically, they don't believe it because they think that it's impossible for them, so it must be impossible for you too, and that is Exactly. not true. NF, my favorite rapper, he said, "Don't believe what you believe just because that's how they raised you." एंड इट इज लिटरली सो ट्रू बिकॉज सी लोग अपने अपने ओपिनियंस देते रहेंगे लाइक सब कहेंगे कि दुनिया ऐसी नहीं चलती एंड स्टफ नहीं बिकॉज द मेन थिंग इज कि जब अपन ही फ्यूचर है तो अपन दुनिया अपने हिसाब से चलाएंगे ना लाइक लिटरली वी कैन नॉट लेट anything stop us. We cannot let our doubts guide us. Nice. Yeah, the second question is related to the first thing. आपको अचीव तो करना है अपने लाइफ में, आपको ड्रैगन बनना तो है, पर आप कैसे बनोगे? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू यू? सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, आपकी क्या डेफिनेशन? Discipline, according to me, is knowing your right mind and being in it. It's like if I know me and I'm in my right mind and I'm being in my right mind, I would know what's important for me. जो मेरा मेन एम है मैं उसे चूज करूंगी कि मेरे अभी सराउंडिंग्स कंफर्ट उसको लेके मैं क्या चूज करूंगी. सो इट्स डिसिप्लिन इज बेसिकली वन ऑफ द कीज यू नीड टू हैव. Exactly. Discipline is actually means exploring yourself and choosing to go in that path.
एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी कि डिसिप्लिन इज द चॉइस यू मेक बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ वर्सेस व्हाट यू वांट मोस्ट. हो सकता है कि जो आपको अभी चाहिए वो आपको उसमें हेल्प ना करे जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए. आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? हो सकता है आपको वर्ल्ड फेम चाहिए, हो सकता है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, हो सकता है आपको फिटनेस चाहिए, हो सकता है आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको इस दुनिया को बदलना है. बट नाउ यू वांट टू डू समथिंग एल्स. नाउ यू वांट टू लाइक प्ले एनीथिंग. आपको सोने का मन कर रहा है या आपको कोई सीरीज देखने का मन कर रहा है, कोई कॉमेडी वीडियोस देखने का मन कर रहा है. बट डिसिप्लिन इज एक्चुअली डूइंग व्हाट यू वांट मोस्ट. आपका अल्टीमेट एम क्या है? आप क्या करने पैदा हुए हो? आई मीन देयर हैज टू बी रीजंस व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग कि आज मैं क्यों उठा हूं. हर कोई सो रहा था रात में, हर सुबह हम उठे, तो आज हम अगर उठे हैं तो हम क्यों उठे हैं? देयर शुड बी रीजन ऑफ इट. उस रीजन को एक्सप्लोर करना और उस वे में जाने को डिसिप्लिन बोलते हैं. Exactly. Adding to Veda's definition, discipline is choosing between the easy and the right. Yeah, yeah. This is बहुत, what बहुत discipline is. Exactly. Yeah. And when you know that you are choosing the right thing over the easy thing, you are halfway there. बहुत Just अच्छा. believe in yourself. Awesome. Yeah. So let's move on to the next thing. Do you believe in this quote that you are the average of the 5 people you spend your most time with? Yes, I totally agree with this because मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ. 8th grade तक, 8th 9th grade तक I used to hang out with normal friends. I just used to like normally talk and stuff. I was normal myself. But अभी when I actually started to explore myself, मैं लिटरली उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा बात करने का मन करता है who are passionate basically. It's a universal truth. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 बिलियनर्स के साथ घूमते हो, so it's obvious कि you'll become the 6th one. Yes, you only said that. Yeah. So totally agree with this because friend circle matters. There's a quote, show me your friends and I'll tell you your future. Yes, exactly. It is very wow. because मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ Hmm. स्कूल में या फिर बाहर जहाँ भी जाती हूँ, मैं फ्रेंड सर्कल देखती हूँ एंड आई नो लाइक ओके दैट्स नॉट मेंट फॉर मी. Basically it's really important. और एक्चुअली जब आप That's so एक nice. लेवल पे अच्छे लोगों से बात करने लगते हो तो आपको नॉर्मल लोगों से बात करने में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. आपको लगता है कि यार ये सच में टाइम वेस्ट हो रहा है कॉन्वर्सेशन, और फिर आप सिर्फ अच्छे लोगों से ही बात करने को, और आप अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हो फिर अपनी लाइफ में. जैसे अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेजर्स. एक होता है फिजिकल प्लेजर जो सबसे लोअर प्लेजर होता है. उससे ऊपर होता है एक मेंटल प्लेजर जो आपको हो सकता है किसी एक अल्कोहल में मिले, आपको ड्रग्स में मिले, आपको मूवीज में मिले, आपको कॉमेडी वीडियोस में मिले. वो मेंटल प्लेजर्स होते हैं. उससे ऊपर आते हैं आपके स्पिरिचुअल प्लेजर जो आपको स्पिरिचुअल जर्नीज में मिलते हैं. और आप जैसे अगर हो सकता है आप एक रिलीजन से कनेक्टेड हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, और उससे ऊपर एक प्लेजर आता है, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस. वो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है अच्छे लोगों से बात करके. जैसे फॉर एग्जांपल ऋत्विक और मैं ऐसे बहुत लोगों से बात करते हैं जो एक तरह से हमारे रोल मॉडल हैं. हम लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, और उससे हमारे माइंड का ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि अब हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं ना तो हमको लगता है कि यार सच में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमने उनसे बात करके. दैट्स व्हाई वी इनवाइट maniacs here, just Anmol in the first podcast, Rohit in the second and Veda in the third. Yes. These 3 are the maniacs of our life. हम लोग इन लोगों से बात करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करते वक्त. So that's the highest form of pleasure. अच्छे लोगों से बात करना, उनसे नॉलेज लेना, इसमें एक अलग ही मजा आता है, एक अलग वाइब मिलती है ऐसे लोगों से. Yeah. Exactly. True, Because true, true. out of कितने conversations हुए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा है. Yes, exactly. Yeah. That's true. Exactly. Basically, conversations जो होता है वो बहुत बड़ा role play करते हैं. Yeah. So make sure to have the right conversations with the right people. The next question is hustle. Never say no to an opportunity. Do you agree with this topic or not? This is a deep one. So Yes, this is a controversial topic too, as we discussed before. Basically, it depends. जैसे कि अब आप जिस स्टेज में हो, when you know what you want to do and you know all your caliber, and even if you don't know all your calibers, when you know your interests, तो आप उससे रिलेटेड सारी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करो. आपको लगता है कि कोई कंपटीशन है, नॉर्मल कोई भी चीज आपको लगता है कि यार मुझे शायद करना चाहिए, भले आपका मन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक वो थॉट आता है ना जब कि यार शायद करना चाहिए, तो जस्ट गो फॉर इट. डू नॉट स्टॉप बिकॉज रिग्रेट फिर होता है ऑब्वियसली. And regret is the worst in human life. Basically, when you're developing yourselves,
तब आपको कोई भी जो भी हो, जो जिस भी फील्ड का अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ग्रैब इट, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आप उसमें कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे बन सकते हो. सो दैट्स बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यूर डेवलपिंग और जब आप नई नई चीजें सीखते हो, व्हाट टू से, यू नो, इट स्टेज विद यू, द हाँ, नॉलेज एंड स्टफ. सो सो हाँ एग्जैक्टली दो तरह के सक्सेसफुल लोग होते हैं. एक वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग में किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता बट वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं. जैसे इफ यू टॉक अबाउट लियोनार्डो डिकैप्रियो, इस टाइम ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड. उनको स्टार्टिंग में एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था बट लोग उनको कहते थे कि यार तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम अच्छे एक्टर बन सकते हो. तो धीरे धीरे करके ही प्रैक्टिस्ड एंड ही गॉट हिमसेल्फ इंटरेस्टेड इन दैट. मतलब एकदम से उनके अंदर इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज लोग उनकी इतनी तारीफ करते थे. तो एक तो ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप सबसे अच्छे हो. दूसरी फील्ड ऐसी होती है जिसमें आप अच्छे नहीं हो बट आपका इंटरेस्ट है. अब इफ यू टॉक अबाउट पीपल लाइक शॉन मेंडेस, जैन मलिक, ये लोग स्टार्टिंग से अच्छे सिंगर्स नहीं थे. इफ यू अगर आप शॉन मेंडेस के स्टार्टिंग के गाने देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ही इंप्रूव्ड इन द लास्ट 8 years. सो दो तरह की फील्ड्स होती है, एक जिसमें आप बहुत अच्छे हो, एक जिसमें आपका इंटरेस्ट है. सो इन दो फील्ड्स को हमेशा बाकी फील्ड से ऊपर मानना. जैसे लोग होते हैं क्लास में बैठते हैं मेरे साथ और कहते हैं कि यार मुझसे ना मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस उस तरह सॉल्व नहीं होते, तुम लोग बहुत जल्दी समझ लेते हो क्वेश्चंस को, मैं नहीं समझ पाता, मेरे पास दिमाग नहीं है. मैं कहता हूँ नेवर से यू डोंट हैव ब्रेन, जस्ट से दिस कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है ना मेरा इस फील्ड में टैलेंट है. दो फील्ड ऐसी होंगी जिसमें तुम हम सब लोगों से ऊपर होंगे, उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करो. एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दैट आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा. तो हमेशा कहते हैं अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है बट आपका टैलेंट नहीं है तो पहले उसके कंपटीशन में पार्ट ले लो. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पहले अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल दो, उसके बाद सीखो कि कैसे करना है. यू शुड ऑलवेज लिसन कि हम बाद में सीख सकते हो बट आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए. जैसे लोग कहते हैं कि लकी पीपल बिकम सक्सेसफुल. तो लकी का मतलब क्या है? लकी का मतलब ही वॉज प्रेजेंट एट द राइट टाइम टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी. लकी की ये डेफिनेशन है कि वो exactly. सही टाइम पे था सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. तो यू शुड से येस टू द अपॉर्चुनिटीज जो आपको इंटरेस्ट करती है या जिसमें आपका टैलेंट है. दैट्स व्हाट माय थ्योरी इज. Exactly. एंड इट इज ट्रू, बिकॉज वो भी बात फिर सही नहीं लगती कि आप हर चीज में खुद को फोर्स कर रहे हो कि सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो सब करो. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार. एंड कंफ्यूजन, इवन इफ वी कीप कंफ्यूजन असाइड, बट यू नो इट जस्ट डजंट फील राइट कि आप मतलब जो भी आ रहा है आप सब कर रहे हो, जिसमें इंटरेस्ट है बेसिकली उसी को आप देखो. Yeah. So, coming to the most interesting topic, what is passion? Yes. According to you, passion बहुत overused word है. हर कोई बोलता है passion, but nobody knows what is really passion. So, what is passion Exactly. according to you? Passion is something that sets your heart ablaze, because when you do something you love, you become a part of it. तो पैशन एक चीज है, आपको आधी नींद में आपको उठा के बोलो कि कर दो तो आप कर दोगे. एंड पैशन नेवर स्ट्रेसेस यू आउट नो मैटर व्हाट. जैसे कि मेरा पैशन राइटिंग है, मैं सो रही हूँ, मुझे कोई आइडिया आता है, मैं उठ के लिखती हूँ, मैं आधी रात को लिखती हूँ, मैं नींद में भी लिखती हूँ. एंड यू नो इट्स लाइक इट डजंट मैटर हाउ क्रैप यू डू इट, because I wrote crap myself, but writing मेरा passion है. तो I never really stressed out कि I'm not good enough, because एक goal रहता है कि आप उसमें और ज्यादा अच्छा करो. So basically passion is something that sets your heart ablaze, and उसके लिए आपको motivation की जरूरत नहीं होती है, because it's your interest, it's your basic interest. और आप उसमें इम्प्रूव नेचुरली होना चाहते हो और आप वो करना चाहते हो, और आप जब करते हो तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, लाइक यू फील लाइक योरसेल्फ बिकॉज़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. एग्जैक्टली. तो become a part of it. हमने एक बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में कि पीपल चूज देयर करियर्स अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स. लोग क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं ताकि उनको विराट कोहली जैसा जेट मिले, लोग जेई पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको आईआईटी मिले. बट पैशन वो चीज़ है, अगर आप वो गोल हटा दो, अगर आप उस गोल के बारे में ना सोचो कि अगर आपको क्रिकेट खेलने को मिले बट आपको पैसे ना मिले तो क्या आप तब भी खेलने को तैयार हो? अगर आपका पैशन सिंगिंग है और आपको सिंगिंग के पैसे नहीं मिल रहे, आप सिर्फ एज अ हॉबी कर रहे हो, और आपको विदाउट मनी वो काम करने को मिले, तो क्या आप वो काम करोगे? इफ यस देन इट्स योर पैशन. लाइक मेरा स्टेज परफॉर्मेंसेस करना, मेरा स्पीकिंग, मेरा सिंगिंग, ये सब काम मैं बिना पैसों के भी जिंदगी भर करता रहूंगा, मुझे इसके अगर कभी पेमेंट ना मिले, बिकॉज इट्स माई पैशन. मुझे बहुत मजा आता है इन सब कामों में. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किसी काम से प्यार करते हो या उसके रिजल्ट को देख के उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो. अगर आप रिजल्ट को देख के हो रहे हो तो वो मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज हो जाएगा. आप किसी काम को देख के प्यार कर रहे हो तो आप जिंदगी भर उस काम को कर सकते हो.
सो जब आप उसे करते जाते हो, जब आप उसे परस्यू करते हो ना, सो यू नो यू फील कंप्लीट। चाहे अगर आपको उसके लिए पेमेंट ना मिले या फिर कुछ भी करे, फिर भी वो कर रहे हो और आपको खुशी मिल रही है, सो दैट हिज पैशन, You दैट actually never इज think about पैशन। money. Yeah, yeah. Yeah. Or एंड me and Shirin bhaiya were also, you know what, we were क्या बोलते हैं, Money crazed enthusiast. discussing about it. Yeah, we were discussing about it. हमने जो The Maniac School start करा है, हमने channel create करा है इसका, हमने इसका Instagram page बनाया, we did all things that were required. एंड देन हमने 2 दिन बाद सोचा, अरे भैया हमने तो ये तो सोचा ही नहीं था कि अगर हम लोग एक लार्ज ऑडियंस को रीच करते तो हमको इनकम भी हमको मिलेगी, इनकम भी मिलेगी, हमें हमारा तो वो दिमाग में आई नहीं वो सोचा चीज भी नहीं था कि उसके इनकम भी बारे कभी हम कमा में. सकते Yeah, Exactly. exactly. हैं. स्टार्ट करते वक्त बस एक Because this was passion. Speaking was passion. एग्जैक्टली टॉकिंग विद गुड पीपल, एक अच्छी कम्युनिकेशन करना, अच्छा कॉन्वर्सेशन रखना, एक अलग ही मजा मिलता है उसमें. Yeah, and Passion providing can be knowledge to people. literally passion can be anything, जिसमें आपको when you love doing something with all your heart, that's your passion. Yeah, Like yeah. जैसे कि True. you see, even speaking is your passion, right? And Yeah. motivational speaker बन सकते हैं आप उससे. passion से ना बहुत ज्यादा opportunities, career opportunities exactly. होता है. And basically you know अपनी कंट्री में ज्यादातर लोग वगैरह they basically go to you know doctor, engineer and all that things. And उससे ना मैंने जितना नोटिस किया इनफैक्ट स्कूल में, बहुत लोगों का पैशन डिस्ट्रॉय हो जाता है. यू नो देर इवन कंफ्यूज कि उस पॉइंट पे आ जाते हैं, देर लाइक कंफ्यूज कि उन्हें शायद कुछ करना पसंद है कि नहीं है. सो यू नो दे बिकम जस्ट लॉस्ट ड्रीम्स. जब आपको कुछ करना अच्छा लगता है and you know it's your passion, pursue it no matter what pursue it. So you have to break through the boundaries. You know, Exactly. here is where transcending comes. Transcending means surpassing your limits. Surpassing the And limits. literally it's my favorite word, transcend, because I came across this word when I was in 8th grade. तब I didn't exactly know what it means. But जब मैंने actually अपनी writing start की, when I actually started writing, and you know when I had this urge to push through, मुझे ना मेरी नींद बहुत ज्यादा प्यारी है. Okay, I love sleeping because I dream every time. And literally because of writing, because I love writing, मैं रात को 2-3 बजे तक मैं जागती हूँ and I do it. And you know मुझे थकावट महसूस नहीं होती because you know it's something I love to do. I just do it. And जैसे कि अगर मुझे 2 बजे नींद आ रही है, I'm like कि यार थोड़ा और. So you know it's like ये बात है. surpassing your limits. And मैं Surpassing the इसकी वजह से मैं सही है, इतना सही है. ज्यादा इम्प्रूव हुई हूँ. See, transcending सिर्फ पैशन को लेके ही नहीं होता, वो हर एक चीज में होता है. You know it's like breaking through barriers. One of my heroes quoted, you cannot rise to the top if you don't find your limits and push them. Because see, you can never be more than what you are if you keep doing what you do already. What you You do know, already, yes. when you be in the comfort zone, you have to push through. जो अपने स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक बात किया था, you know when we're bounded by the limitations of our family and background and you know mentality of society, अपन को उससे भी you know you have to push through. Yes. When you know that you have a great interest, you have a passion and you want to pursue it, then you have to push through no matter what. Transcending, it's the main key and it's my favorite word. The thing is कि यहाँ पे मैं बताती हूँ अपना own case क्या हुआ था. When I first wrote my novel, जब मैंने complete की थी, so I gave it to my friend. वो reader है basically and she is like one of the closest people to me. And जब उसने पूरी पढ़ी, she was like, okay, this sucks. Because you know as a reader literally as a reader उसे पता है, you know she's a natural writer, Arya, she's a natural writer. वो जब लिखती है ना तो you know you Yeah. feel it. And जब उसने मुझे बताया कि you know ending बहुत बकवास है and the way you wrote it has no soul exactly. So when I reread my writings after that, तब मुझे पता चला कि it actually sucks. See, everyone loves their creation no matter how bad it is. Like take example my mom. You know she loves me. Yeah. Yes. So
तब मैंने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया. तब जो मैंने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था ना, आई फेल्ट लाइक आई वाज नॉट गुड इनफ. एक थॉट आया था कि यार शायद मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ करके. बट जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि पैशन है मेरा, ये पैशन है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बंद करूँ उसे करना. Yeah. देन आई स्टार्टेड डूइंग इट. मतलब मैं लिटरली ट्रांसेंडिंग. मैं तब से I started surpassing my limits, even though I still have a long way to go, but now I have the keys. And now when I write it, I'm like, okay, I'm going somewhere. I'm going somewhere. Improving. Yeah. Literally in a matter of True. months, मैंने इतना ज़्यादा improve किया है ना, even I can't tell it, because जब मैं अपनी पुरानी writings पढ़ती हूँ, I'm like, okay, did I write this? Because it seriously looks like crap. सीधी सी बात है. ओके, यू माइट नॉट बी गुड इनफ राइट नाउ, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये तो नहीं है ना कि आप रोक दोगे उसे करना जस्ट बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ, राइट? सो बेसिकली right. whenever you feel like you're not good enough, just don't stop. It doesn't matter if you are not good enough right now, because जब आप उसे करते जाओगे, when you yeah. keep transcending and you keep working hard, you keep improving, you will get there. Yes. And you will get there. तब आपको लगेगा okay, I am enough for it. You make that thing enough for you. Veda gave a very valuable, Well, invaluable lesson. She said, first of all, she accepted the criticism which she got from her friend and she improved it. हम लोग अपने क्रिएशंस में जब भी हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, हम उससे इतना ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हम कोई क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. हम ये मानना नहीं चाहते कि इसमें कोई गलती थी. हम चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट हो. So you should always accept it and improve it as much as possible. And the second thing, ट्रांसेंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, उनको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स नहीं दिखते. मतलब अगर आप जिम जाओगे और आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, आपको फर्स्ट वीक उतना चेंज दिखता नहीं है और लोग सोचते हैं कि यार हम कुछ ढंग का कर नहीं पा रहे हैं. ट्रांसेंडिंग इज अ लॉन्ग स्टेप. इट टेक्स टाइम. आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है. यू कैन नॉट से कि अगर आज मैं कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आज उसमें परफेक्ट बन जाऊंगा या एक्सपर्ट बन जाऊंगा. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और आपको उसमें काफी टाइम लगेगा. So, Veda, the way you speak about things with enthusiasm and everything, it fills our mind with affirmation. You really are one of the greatest inspiration. I told you it's my we really had favorite talked word. with a big maniac. One more thing. The great people, Elon Musk, Steve Jobs, no one magically just pushed them ki you will become the Steve Jobs. They did the work, and that's why they are who they are right now. Yes. So literally you have to remember, you have to transcend. No matter what you do, you have to transcend. You have to surpass your limits of thoughts, of society's thoughts, of what you do, what you love to do. You have to transcend. It is one of the basic keys, and when you know that you're transcending, you are halfway there. You will keep improving, and you literally become unstoppable. One more thing. Yes, this is my favorite one. Yeah. So, be the outcast. Okay, just be the outcast. The outcast. If people tell you you're crazy, weird, creep, maniac, chaos, and everything else, they just mean that you're different. They're different. They just mean that you are not like the rest of the crowd. You are not meant to be like the rest of the crowd. Prove it. Prove it. Prove it by your passion, by your dreams. Prove it by doing more than what they expect you to do. बिल्कुल. आपके एम्बिशंस की लिमिट नहीं होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज सरपास एवरी वन ऑफ द ड्रीम्स. आसपास के जितने लोग हैं ना, आप उनके सपने देखो कि वो क्या चाहता है, उससे ऊंचा सपना मैं देखूंगा. एक ऐसी लिमिट देखो अपने सपने की कि एक कोट था कि इफ योर ड्रीम्स डजंट स्केयर यू, दे आरंट बिग इनफ. तो अगर आपको अपने सपने सुन कोई डर नहीं लग रहा कि यार ये कैसे होगा, तब तक वो मतलब उस लेवल पे नहीं है, वो इतने बड़े सपने नहीं है. और एक बहुत अच्छी बात बोली कि यू कैन नॉट रीच टू योर ड्रीम्स बाय बीइंग नॉर्मल. आपको कुछ अलग करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे. जैसे एक कोट था कि अगर आप वही करते रहोगे जो आपने आज तक करा है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिला है. सो इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट, देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. Exactly. Awesome. So, do you really think our education system is helping us to reach to our dreams? No, I do not agree with that at all, because in school
basically all they teach us ki marks are important, which they are not at all, because I was weak in maths. So I was usually pressurized कि तुम्हें maths नहीं आता, maths करो, maths के बिना जिंदगी नहीं है करके, you know, which is clear bullshit. But okay, fine. So I started improving in maths because I was like, okay, let's just pay attention. And then I started getting scolds कि तुम्हारा science का marks कहाँ है? So, you know, this is totally ironic. And I'm like, you guys don't stand by your words. I'm not a robot. I'm not a machine. I have my own passion. I like, see, मुझे writing बहुत पसंद है. You know, मेरा best part होता था exam में लिखने का story writing. Okay, I always used to, you know, extend word limit and get my grades cut for that. But, you know, I loved writing it. जब एक चीज दो चीजें रखी जाती है जो आपको पसंद है और आप करते हो और आप उसमें अच्छे हो, और एक और चीज रखी जाती है जो पूरी सोसाइटी पसंद करती है और आप उसमें नहीं अच्छे हो, तो बेसिकली एवरीवन विल क्रिटिसाइज यू. सो मेरे साथ भी वही हुआ था, तो उससे मेरा साइंस का भी डिग्रेड हो गया था एंड मैथ्स भी फिर मेरा डिग्रेड हो गया था. सो इट वाज लाइक आई वाज लिटरली लाइक व्हाट द हेल विल आई इवन डू राइट नाउ. लाइक एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, आई वाज स्टक. एंड देन दैट वाज द टाइम, यू नो, अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था एक साल पहले, तब आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम इन राइटिंग. मैं लिरिक्स लिखने लग गई, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एवरीथिंग. तब मुझे लगा कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगी. You know, that's when I realized through my own actions, through my own experiences, you know, just don't believe what everyone tells you, not everything, what everyone tells you. You can do whatever you want now that you are in this world. You can do what you love, you can do whatever you want, you can be whoever you want to, and then you can perish. Then you can perish easily. No one's going to stop you. But first, now that you are here, live your life. एग्जैक्टली. और एजुकेशन सिस्टम की एक बात सुन के मुझे बहुत हंसी आती है. हमेशा हमको सिखाया जाता है कि आर्ट्स हमेशा कम मार्क्स वाले लेते हैं, उसके ऊपर कॉमर्स होता है, उसके ऊपर साइंस होता है. मतलब टॉपर्स का मतलब साइंस होता है. कोई भी अगर बोर्ड्स में 95% से ऊपर लाता है तो लोग कहते हैं तुम तो साइंस ही लोगे. बट इफ यू लुक एट द रियल लाइफ, साइंस वाले लोग इंजीनियर्स बनते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, राइट. उनसे ज्यादा पावर होती है एक बॉस के पास जो मोस्टली कॉमर्स का होता है. उससे ज्यादा पावर होती है एक आईएएस ऑफिसर के पास जो आर्ट्स का होता है. उससे ज्यादा पावर होती है पॉलिटिशियन का जो एजुकेटेड भी नहीं होता. तो आप देखो कितने रेट रहे हैं यहाँ पे. और दिस इज द ट्रुथ, लोग इसको माने या ना माने, कि आर्ट्स विल ऑलवेज बी वैल्यूड अबव मोर देन साइंस. बिकॉज इफ यू लुक अबाउट द मोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. मोबाइल कंपनीज में हर मोबाइल कंपनी में साइंस होती है, राइट. हर किसी की साइंस होती है. बट एक रीजन ऐसा क्या है कि आईफोन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, मैकबुक की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एप्पल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि उस कंपनी के अंदर आर्ट है, उस कंपनी के शेप्स, उस कंपनी के डिजाइन, उस कंपनी के अंदर एक क्लास है. लोग एप्पल प्रोडक्ट्स सिर्फ आईफोन के लिए नहीं लेते, सिर्फ मैकबुक के लिए नहीं लेते. लोग एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हैं एक ब्रांड के लिए, एक स्टाइल बनाने के लिए. वो स्टाइल आर्ट से आई है. तो जो ये साइंस है उससे हमेशा ऊपर आर्ट्स रहेगा. बिकॉज स्टीव जॉब्स ऑलवेज सेड कि साइंस वाले, कि मैं एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं हूं, बट दुनिया के सारे अच्छे साइंटिस्ट मेरी कंपनी में काम करते हैं मेरे नीचे. एंड आई एम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू हैंडल दोस पीपल. तो ये एक गलत चीज हमारी सोसाइटी हमको सिखा रही है कि साइंस इज ऑलवेज अबव देन आर्ट्स. ऐसा ये गलत है. बिकॉज सी, अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, जब तक आपको वो आर्ट नहीं आता कुछ क्रिएट करने का, तब तक आप डिग्री लेके क्या करोगे? You will end up working for someone else. You will end up stressing yourself out just because you're getting a high paid salary, and that is not life. Yeah, exactly. Knowledge is not education. Using of that knowledge is education. अगर आप उस knowledge को use नहीं कर पा रहे तो वो education नहीं है. हमको जो सिखाया जाता है, चाहे बैटल ऑफ प्लसी हो, चाहे हमारे न्यूटन्स लॉज हो, उसको हम अगर यूज ही नहीं कर पाएंगे तो किस बात की एजुकेशन है? आपको एजुकेशन इस तरह देनी चाहिए जो हम लाइफ में यूज करके कुछ प्लेफुल, कुछ क्रिएटिव, कुछ एंटरटेनिंग या एजुकेशनल बना पाए उससे. वी शुड क्रिएट समथिंग. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड, मैंने अभी बोलना बंद नहीं किया है. सॉरी. हाँ, ठीक है. मैं कुछ बोलने जा रही थी. Just a second. हाँ, ठीक. Okay, I remember. Yes. So, yeah, in my case, मैं literally बता रही हूँ जो right now जो मेरी values है, you know, like I'm pursuing my passion.
I'm improving, I'm transcending, and I'm being happy with it, and I'm helping others pursue their dreams too. ये सब वैल्यूज ना मुझे स्कूल के एजुकेशन ने नहीं दी है. ये वैल्यूज मैंने लिटरली अपने फेवरेट कार्टून्स और मूवीज देख के दी है. कैन यू इमेजिन? जब तक आपको अपना एक गोल नहीं है, जब तक आपका अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आप अपने फील्ड के आर्टिस्ट नहीं हो, तब तक यू कैन लिटरली नॉट लिव योर लाइफ. See, everyone breathes, but not everyone lives. And क्या बात है. my favorite quote right now is like, sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you. But you. Wow. Yes. Yes. ऐसे hundreds of examples हैं. Yes. If you talk about the father of computer, Alan Turing, he was making a computer. उस टाइम computers नहीं थे, papers पे काम होते थे, and he said कि मैं एक दिन ऐसी device बनाऊंगा जिसमें आप एक instruction डालोगे और वो चीजें करने लगेगा. That was actually an idea of a first computer. और लोग ऐसे सोचते थे कि व्हाट इज दिस, मतलब किसी ने इसकी बात नहीं मानी. उन्होंने काफी लोगों से बोला कि आप थोड़ी सी फंडिंग, थोड़ा सा पैसे दे दीजिए और मैं मशीन बनाऊंगा. कोई मानता ही नहीं था. एंड व्हेन दैट पर्सन मेड द कंप्यूटर, द होल वर्ल्ड वाज लिटरली शॉक्ड कि एक इंसान ने ऐसे डिवाइस बना दिया जिसमें हम सिर्फ एक कमांड डाल रहे हैं और वो आपको काम करके दे रहा है. आप टाइप कर सकते हो किसी काम में, आप गाने सुन सकते हो, ऐसे डिवाइसेस. तो एलन ट्यूरिंग एक्चुअली एक वो ड्रीम था कंप्यूटर का जो सिर्फ एलन ट्यूरिंग को दिखा और किसी को भी नहीं. एंड ड्रीम्स होते हैं जो कुछ लोगों को दिखते हैं, बट कंप्यूटर वाज द ड्रीम जो सिर्फ एक इंसान को दिखा था पूरी दुनिया में, एलन ट्यूरिंग. एंड दैट पर्सन क्रिएटेड अ टोटली डिफरेंट फ्यूचर. आज हम लोग इस अलग दुनिया में, आज हम लोग ऑनलाइन बात कर पा रहे हैं. दैट वाज द रीजन कि एलन ट्यूरिंग को वो ड्रीम दिखा था और किसी और को नहीं. Exactly. And he risked everything for that dream no one saw but him. Exactly. Literally, because see, you are not them and they are not you, and we don't believe in who we are not. We do not believe in who we are not. So doesn't matter how devastated you may feel, keep your heads up and do what feels right to you. Because जब आप उस पोजीशन में पहुंचोगे ना, तब वो जो फीलिंग होगी ना आपको, then you will realize कि okay, I did the right thing. Otherwise, जब आप when you bound yourself with others' opinions and everything else, तब आपको regret होता है फिर. And life is this one life you have, तो regret के साथ मत जियो यार. Regret के Like, साथ सबसे बात. exactly. Yeah. Like regret के साथ मत जियो. Sometimes I feel like अगर मैंने जिस वक्त मैं demotivate हुई थी, अगर मैंने उस वक्त कह दिया था चलो ठीक है यार मैं नहीं कर सकती करके, तो right now I would have been regretting, और मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रही होती ऐसे में. It's so it's about making the right decisions, because जब आपके पास हमेशा दो choices रहते हो, या तो वो चीज करो या तो वो चीज ना करो. और जब आप एक choice लेते हो, when you take the right decision, the universe splits into two. It is like when the universe splits into two, तब आप उस choice, उस path पे चलते हो जो आपने choose किया है in another dimension. जब आपका the alternate reality stuff, it's all quantum physics, तब आपका there's another possibility जहाँ पे आप regret कर रहे हो कि आपने वो decision नहीं लिया है. So it is totally up to you, the choice you make. And when make choices when you know you are disciplined. Make choices when you know you are disciplined, because आप अपने mixed up emotions में अगर आप choice लेते हो when you're like afraid, तब आप you cannot let the fear guide you. और जब आप गुस्से में हो, you cannot let your anger guide you. So you have to be disciplined when it comes to the choices you make. Then you know what's right for you and what is not. So it doesn't matter how devastated you might feel or anything, just go for it, do what you love. So let's take an example कि मुझे जैसे कि character sketching बहुत अच्छी लगती है. Like मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है character sketching, and people tell me that it's not a real job, but it's my passion. है ना? तो फिर मुझे मतलब नहीं है कि मेरा ये मानना है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि अगर ये असली में जॉब है या नहीं. Because सीधी सी बात है, someone has to start somewhere. ये दुनिया जो भी चल रही है ना, किसी एक ने start किया था पहले. So it's obvious कि आपको ये अगर करना पसंद है, then you go on. तुम उसका खुद का जॉब क्रिएट करो. Exactly. बहुत सारे लोग होंगे. Yeah, you can be inventor of a job. Exactly. Invent, innovation, जो पिछले पॉडकास्ट में भी you guys talked about it. Yeah. Innovation.
अगर आपको उस चीज पैशन में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है एंड यू वांट टू लाइक पैशन को परस्यू करके यू वांट टू अर्न मनी देन क्रिएट दैट जॉब राइट क्रिएट दैट जॉब इफ व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग यू बिकॉज से दुनिया तुम्हारे आसपास चलती है तुम जैसा सोचोगे दुनिया कैसी है दुनिया तुम्हारे लिए वैसी ही होगी यस 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 सो या एग्जैक्टली यू नो रिसेंटली आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फिलोसफी कंटेंट. मैं काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन ले रहा हूँ और मैं एक मैंने बुक पढ़ी फिलोसफी में बहुत अच्छी. यू लिटरली गिव मी मोर नॉलेज देन दैट बुक इन जस्ट 40 minutes. नो इट्स रियली ऑसम द वे यू टॉक अबाउट थिंग्स. एंड एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं. मैनी पीपल बिलीव इन देयर यंग एजेस. आजकल एक बहुत टॉपिक चल रहा है कि यंग जनरेशन मॉडर्न हो रही है अमेरिकन शोज अमेरिकन मूवीज देखकर, और इससे हमारा इंडियन ट्रेडिशन पीछे जा रहा है. तो हम लोग क्योंकि इंडिया छोड़ के बहुत सारे अलग अलग देश में सेटल कर रहे हैं, सो डू यू थिंक कि इससे दैट्स अ रॉन्ग थिंग कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो देश को छोड़ के कहीं और जाते हैं? तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ्रैंकली बता रही हूँ आई डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कंट्रीज क्या you know exactly. basically मेरा ये मानना है कि countries were meant to make it easier for you know maybe traveling geographical locations and diversity and stuff it was not meant to rip the world apart into pieces क्या बात है. first thing ये बहुत ज्यादा deep topic है because you know लोग patriotism दिखाते हैं अपने country traditions culture उससे which is very good thing because you know that makes this world beautiful जब आप इतना ज्यादा diversity देखते हो right Yeah. but you know what where we go wrong here अपन ना खुद का तो respect करेंगे but you know we criticize the other traditions countries और cultures and यहाँ पे start होते हैं wars and every time a war is there innocent lives are lost and जैसे कि here we're talking about old traditions and keeping them and everything else you cannot force someone कि जैसे कि अपना इंडिया है and you know we have our old traditions and customs and stuff जो actually बहुत ज्यादा important है but you know इसको लेके ना basically लोगों की mentality ये रहती है कि you know इससे बढ़कर आप अगर आप कुछ करने लगते हो so they feel like you're going in the wrong direction you're abandoning everything you're abandoning your motherland and you know all that so basically na it's really wrong it's obviously wrong because you know it's like putting a wall between improving you know मैं बता रही हूँ sometimes I'm like I get afraid कि you know seeing all this global warming happening around you know all these wars and everything you know लगता है यार कि इतने बड़े सपने देख रहे हैं अपन उधर तक चलो पहुंच गए और उसी वक्त दुनिया खत्म हो गई तो क्या करोगे यू नो लाइक लिटरली अपन अब जिस सिचुएशन में रह रहे हैं it's about saving the world you know one world one people you're not just the citizens of India you are the citizens of this world. अगर global warming तो world destroy होगी, अगर climate change होगा तो world destroy होगा. आपको collectively इस world के लिए सोचना है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं. सीधी सी बात है all you have left with yourself is destruction. Loss दोनों sides होंगे war अगर होंगे तो. exactly and what does it even prove? क्या prove करोगे आप उससे? So आप एक कंट्री से लड़ोगे उसके ऊपर जीत जाओगे, कुछ दिनों के लिए आप पावरफुल बन जाओगे, बट एक थर्ड कंट्री आप पे अटैक करेगी और आप फिर हार जाओगे. इससे फायदा क्या मिला? Exactly. हाँ. तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू से इज कि जो बॉर्डर्स हैं जो कंट्रीज हैं दे वर मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एक अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूलर्स हों ताकि आसान हो जाए रूल करना. बट इट वाज नॉट मेड फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टीम्स कि ये एक टीम है वो दूसरी टीम है एक दूसरे में हम लड़ेंगे. सो इट वाज अगर हम रियलिटी को भी देखेंगे मतलब अगर हम रियलिटी को देखेंगे सो वी लव इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी राइट. सो अगर हम किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं इंडिया में, सो हम बेसिकली इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हम एक ओनर के लिए काम कर रहे हैं. तो अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हम इंडिया में करें अमेरिका में करें, व्हाट्स द डिफरेंस राइट? बिकॉज इंडिया के लिए तो हम यहाँ भी काम नहीं कर रहे हैं. अगर हम इंडियन कंपनी के लिए काम करें सो देयर इज एन ओनर विच इज गेटिंग ऑल द प्रॉफिट. अगर हम यूएसए में काम करें देयर इज सिलिकॉन वैली जो पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है. इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो अगर वो सिलिकॉन वैली में जाएगा तो वहां का एक ओनर होगा जो आपको पैसे देगा, तो आप उस वहां पे भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो. सो बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में देयर इज नो स्पेस, देयर इज
नो रीजन फॉर कंट्रीज और बॉर्डर्स। ये बहुत अच्छी बुक थी द सेपियंस, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिस कंट्रीज, दिस आइडिया इज एन इल्यूजन, इट्स एन इमेजिनेशन जो हमने अपने ह्यूमन माइंड में क्रिएट कर Exactly. दिए हैं। बेसिकली देखा जाए पूरी वर्ल्ड एक ही है, और आपको आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके टैलेंट, आपके आर्ट की सबसे ज्यादा जहां वैल्यू है वहां आपको काम करना आप सबसे वहाँ ज्यादा पे इंटेलिजेंट चीज है। हाँ, एग्जैक्टली सीधी सी बात है। अपने इधर इनफैक्ट स्कूल में भी कितनी बार टीचर्स दे टेल अस अबाउट दिस ब्रेन ड्रेन ब्रेन थिंग ड्रेन। कि अपन पूरा इधर पढ़ते हैं, इस कंट्री में पढ़ते हैं, अपने कंट्री में अपन बड़े होते हैं एंड अपन इधर का खाना खाते हैं एंड देन वी फ्लाई अवे टू अदर कंट्री। या एंड दिस साउंड सो आयरॉनिक बिकॉज डूड, पहली बात आप लोगों को यू डोंट रिस्पेक्ट पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल। Basically there are very rare adults जो passion को respect करते हैं। And I'm very lucky to have my parents and my uncle and aunts जो मेरे writing के passion को respect करते हैं, they support me, I'm very lucky for that। And but besides अगर आप देखो तो you know बेसिकली आपको इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। जहाँ या पे आपको अपने पैशन की वैल्यू मिल रहा है आप वहीं पे जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। एंड और दूसरी बात ये है कि तुमने बोला नहीं था कि मुझे यहीं पे पैदा होना है करके, आप हो या गए। तो इट्स ऑब्वियस कि आपको जैसे यू हैव टू लिव द वे यू हाँ, वांट टू लिव एक एरिया एंड में देन यू फंस के कैन मत रह जाओ। पेरिश। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि यार दुनिया बहुत बड़ी है, इट्स लिटरली पॉइंटलेस स्टेइंग इन वन प्लेस। जब असाइड अगर कुछ है मेरे पास राइटिंग के बाद, अगर मेरा कोई पैशन है तो इट्स ट्रैवलिंग। या Because I can go on traveling day and night सेम and I है। never get tired of it, literally। And there are some places which are like okay, I want to go there, I want to go there। And for that also you have to give little things a drive। जैसे कि मुझे स्केटबोर्डिंग सीखनी है, मुझे सर्फिंग भी सीखनी है एंड देयर आर few places जहाँ पे मुझे विजिट करना है because I just love looking at those places and I'm like okay, I want to feel the aura around it। So ये भी एक छोटी छोटी चीजें हैं which are like adding up to my the drive, जो ट्रिगर रहता है ना कि okay, अब तो मुझे इसे अचीव करना ही है करके। So you have to give little things the drive to pursue your passion। Yeah. Yes। It's really awesome. Before this, the Maniac School, I've started another channel too, और मैं काफी बार YouTube में एंटर कर चुका हूँ। मैंने काफी बार वीडियो प्रोडक्शंस करे हैं और काफी मुझे इसमें मजा भी आया। बट दिस लास्ट 1 hour हैज बीन द बेस्ट, थैंक्स टू यू। जितनी नॉलेज मुझे इस पॉडकास्ट में मिली है, इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। So thank you so much. We are so glad to have you here. And हम लोग Thank एक you महीने so बाद much। इस पॉडकास्ट का सीजन 2 स्टार्ट करेंगे, and I hope that you will Yes। be in that the part of season 2 also. Okay. Yeah, definitely। I look forward to that too because I just love talking here। I don't Yeah. usually talk much, but I can't believe I literally spoke all of it in person because मैंने ये सारी knowledge जो भी है मैंने सिर्फ charts पे I typed it all and typing की मेरी habit है and first time I spoke it and I was like oh my goodness। Awesome.